कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अचल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर कुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। या नरक में जाते थे। अब हम ओम नाम की कमाई को व्यर्थ नहीं करेंगे, हम इसको ब्रह्म को छोड़ देंगे, इसको दे देंगे, ये हमारा पीछा छोड़ देगा, ये हमें ऋण मुक्त कर देगा। फिर हम उस परमात्मा के पास ले जाएंगे। वहां जाने के लिए वो अन्य दो मंत्रों की कमाई, तत् और सत की, वो अलग से हमें काम करेगी। परब्रह्म को हम उसके ब्रह्म तत् के मंत्र के जाप की कमाई छोड़ देंगे, फिर हम सत, वो वास्तविक जो मंत्र है वो हमें सतलोक ले जाएगा। अब तत्व ज्ञान को ना समझकर गीता के अनुवादकर्ताओं ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज का अर्थ आना कर दिया, जबकि जाना होता है। गो इंग्लिश के अंदर गो मीन जाना होता है, उसका अर्थ कहीं पर कम लिखा हो तो उसको आना लिखा हो तो वो आदमी, वो व्यक्ति इंग्लिश से परिचित नहीं है, इंग्लिश का जानकार नहीं है, यही समझना चाहिए। तो उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि उसने कच्चा उल्टा ज्ञान पढ़ा है। अब देखिए गीता अध्याय नंबर 18, गीता अध्याय नंबर 18 और नीचे आएगा 66वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है? सर्वे धर्मान, सर्वे धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज। सर्वे धर्मान प्रीतज माम, मेरे लेवल की सभी पूजाओं को मुझ में छोड़, प्रीतज माने छोड़कर, एकम शरणम वर्ज। एकम माने सर्वशक्तिमान, जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय उस सचिदानंद घन ब्रह्म की शरण में वर्ज माने जा, परमेश्वर की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी मां सुच, मेरे लेवल की जो पूजाएं हैं, ओम नाम का जाप है, वो मुझे छोड़ दे, मेरे में छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब ऋणों से मुक्त कर दूंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, फिर उसकी शरण में जा। क्लियर हो गया? इन्होंने क्या अनुवाद किया है देखिए, ये देखो
66वां अध्याय उन्हीं के द्वारा अनुवादित है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल तू केवल एक, ये माम शब्द है, ये माम शब्द है। इसमें क्या लिखा है? मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में वर्ज माने आजा। बताओ, इन्होंने वर्ज माने लिखा है आ, मेरी शरण में आजा, जबकि उसका वर्ज माने चला जा, उसकी शरण में जा, क्योंकि थार में दया के 62वें श्लोक में भी कहा कि उसकी शरण में जा। इसी प्रकार मां माने मेरे लेवल की, मुझ में, मेरे जो मुझ में छोड़कर उसकी शरण में जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, सोच मत कर। अपनात्माओं, ऐसे टीचरों ने हमारे समाज को पढ़ा रखा था, जिनको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, शब्दों के अर्थों को अनर्थ कर रखा था। उनके आधार पर ये भोली आत्माएं इतने आरूढ़ हो चुकी हैं कि सच्चा ज्ञान जब सामने दिखाया भी जा रहा है, प्रत्येक सदग्रंथ शास्त्र पढ़ भी रहे, फिर भी क्रोधित हो जाते हैं, झूठ बोल रहा है, ये तो निंदा कर रहा है। अरे मैं तो कुछ बोलने नहीं रहा, मैं तो एक आपका दास आपको पढ़ कर सुना रहा हूं कि सदग्रंथ ये बता रहे हैं, और उन अज्ञानियों ने हमें सारा उलट ज्ञान पढ़ा रखा। कोई बात नहीं, पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राखे, पीछे गई सो जाने दो, आगे शेष है उसको बचाना है इस पीढ़ी को हमने। और जनसाधारण का कर्तव्य बनता है सत्य ज्ञान को जनता तक पहुंचाने में हमारा सहयोग देने का। अब इसमें इस सत्संग के अंदर ये बात स्पष्ट हो गई है। आज का जो सत्संग था गीता जी के ऊपर, और जब तक हम अपने सदग्रंथ से परिचित नहीं होंगे तो हम उस तत्व ज्ञान को भी नहीं जान सकते। और जब तक हम इन अज्ञानी ऋषियों संतों के जिन लाखों करोड़ों लोगों को गुमराह करके अपने पीछे लगा रखा है, जब तक इनकी पुस्तकों को आंखें नहीं पढ़ लेंगे, देख नहीं लेंगे इनकी क्रियाओं को, तब तक इनसे हृदय नहीं हट सकता। एक बोरी के ऊपर लिख रखा है, इसमें मनुखा दाख है और भर रखी गधे की लीद। और जब तक खोल कर नहीं देखेंगे तो उस मनुखा दाख की तुलना नहीं करेंगे। मनुखा दाख ऐसी होती है, वह मीठी होती है, नरम नरम होती है। कुछ गुण तो लीद के भी मिलते होंगे मनुखा दाखते, पर मीठी ना पावे। ऐसे ही जो अन्य संतों ने अपनी मनुखा दाख वेदों और सदग्रंथों के अलग ज्ञान भरकर उसमें लिख रखा है, वेदों के अनुसार ज्ञान, गीता के अनुसार ज्ञान, उन्होंने अज्ञान भर रखा है। मनुखा दाख की जगह गधे की लीद भर रखी है। ये वह खोल खोल दिखानी था रहता है। आपके सामने मेरा इतना कर्तव्य है कि मनुखा दाख ऐसी होती है, गधे की लीद ऐसी होती है। अर्थात ये तत्व हमारा वेद और गीता ये बता रहे हैं। इन अनजानों ने जो अपने द्वारा लिखी पुस्तकों में जो गंध भर रखा है वो ये देखो, और ये अपने वेद और गीता ये बोल रही है। मैं कुछ नहीं मिलाता अपनी तरफ से, ना उनकी क्रिटिसाइज करता हूं, ना उनके ज्ञान को गलत बता रहा हूं। वेदों से तुलना करके इतना जरूर कह रहा हूं कि इनसे भिन्न है, सदग्रंथों के अनुसार नहीं है, तो मनुखा दाख नहीं है, यानी तत्व ज्ञान नहीं है, और वो जनसाधारण के लिए और श्रद्धालुओं के लिए उपकारक नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनियारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज।
मैं अपराधी जन्म का नक्सक बरे विकार, तुम दाता दुखी भंजना मेरी करो समार। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आखो रो, चरणों ऊपर शीस रखूं कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना बोलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा तिनके हृदय न सम। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सौ करता रे। गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार। पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गणे ऐसे गए अनंत। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई। धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होए। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर दे किस काम की जा मुख नाही नाम। जिव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट फेंक दियो मुख में भलो न चाम। राम रटत कन्या भली साकट बलो न पूत। छेरी के गल गल थना जिसमें दूध ना मूत। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डारे। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे। कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वारे। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही। ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़ता यूं कहे सुन भई तरवर राय। अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए।
तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ये सत्संग समागम चल रहा है। उस प्रभु की रजा के बिना ये शुभ काम इस पृथ्वी पर नहीं हो सकते, क्योंकि ये काल शुभ कर्म नहीं होने देता। ये तो अशुभ कर्मों को करवा के प्रसन्न रहता है, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के इस जीव को उल्टे मार्ग पर लगाए रखता है कि ये मेहनत करता रहे और अंत में इसको कोई फल ना मिले, आध्यात्मिक लाभ ना मिले। इसके लिए अपने दूत भेज देता है, वो शास्त्र विधि के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान प्रचार करते हैं और भोली भाली आत्माओं को गुमराह कर देते हैं। जब इस पृथ्वी के ऊपर परमात्मा स्वयं आए थे, वैसे तो आपने पहले सत्संगों में सुना है, जैसा कि अभी परमेश्वर के प्रगट दिवस के ऊपर जून में 5 दिवसीय सत्संग चला था, उसमें कुछ विस्तृत व्याख्या की गई थी कि परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म प्रभु चारों योगों में यहाँ पर पृथ्वी लोक में आते हैं, काल के लोक में भी आते हैं, और वो आकर के स्वयं ही अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही बताते हैं, स्वयं ही वे एक संत होते की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक सदगुरु की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक पूर्ण दास जो भक्त के लक्षण होते हैं, वो एक भक्त के लक्षण यानी भूमिका भी वो स्वयं ही करते हैं। उस समय आकर के उन्होंने शुभ समागम ये तत्व ज्ञान प्रारंभ किया था। उस समय भी परमेश्वर के पीछे ना जाने कितने ये अज्ञानी संत, अज्ञानी गुरु पीछे पड़ गए थे और परमात्मा के साथ अत्यधिक बदतमीजियां की गई थी। और उसी ज्ञान को जो परमेश्वर ने आकर के अपनी पुण्यात्माओं पर रहम किया था, वो ज्ञान प्रचार किया था, जिस ज्ञान को इन अज्ञानी गुरुओं संतों महर्षियों ने दबा दिया था, जनता तक नहीं जाने दिया था, आज वही खजाना इस दास के द्वारा परमेश्वर ने फिर आपके समक्ष खुलवा दिया है। अब सभी शिक्षित हैं और अब ये तत्व ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। पूरे विश्व में ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस ज्ञान का लोहा मानेंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई दूर अलग नहीं है, वे भी हमारे जैसी आत्मा है। वो अब परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक बहुत ही नेक, दयालु और बहुत ही अच्छी आत्मा है। परमात्मा का अर्थ ये भी होता है यानी श्रेष्ठ आत्माएं। ये दूसरी बात है कि उनकी ड्यूटी क्या है, काल ने उनको क्या नौकरी दे रखी है, क्या उनको कैसा विभाग दिया है, वो उनका अलग कार्य है, लेकिन वो अपने लेवल में बहुत ही परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। तो उनको भी ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से वंचित है। इसका प्रमाण भी आपको रह रह कर दूंगा, क्योंकि जैसे पवित्र श्रीमद देवी भागवत के 3रे स्कंद में अध्याय नंबर 4, 5 और 6 के अंदर नारद ने पूछा है अपने पिता ब्रह्मा जी से कि पिताजी
आप बताइएगा कि इस ब्रह्मांड की रचना आपने की है या भगवान विष्णु ने की है या भगवान शिव ने की है? आप सच्ची बात बताने की कृपा करना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नारद, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, ये तो बड़ा ही जटिल प्रश्न है। फिर भी जैसी मेरी बुद्धि ने काम किया मैं बताता हूं। जब मेरा जन्म हुआ, कमल के फूल पर मेरा जन्म हुआ, अर्थात मैं कमल के फूल पर युवा अवस्था में विराजमान था और मुझे नहीं मालूम मुझको किसने मेरा जन्म, मुझे जन्मा है, कौन मेरा पिता है, सब जगह पानी ही पानी था। उसके बाद कहते हैं मधु और कैटब नाम के दो राक्षस मुझसे लड़ने के लिए आए। मैं उस कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा तो नीचे एक शेष नाग के ऊपर चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी बेहोश पड़े थे, अचेत पड़े थे। उसमें से एक देवी निकली, ये दुर्गा भूतनी की तरह उसमें प्रवेश करके करे हुई थी और उनको बेहोश किया हुआ था। जन्म देने के उपरांत दुर्गा ने इन तीनों बच्चों को, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को अचेत कर दिया था और कोमा के अंदर इनको प्रवेश कर करके जवान कर दिया था। और जब ये जुआ हो चुके तो इनको होश में ला दिया। इनको मालूम नहीं कि हमें हमारा जन्म कब हुआ था, कौन हुआ, कौन हमारे माता पिता है। उसके निकलने के बाद उस अंदर से जो दुर्गा निकली, देवी निकली विष्णु जी के शरीर से, तो विष्णु जी होश में आ गए। तब शंकर भगवान भी वहीं प्रकट हो गए, क्योंकि वो कहीं और कैलाश पर्वत के ऊपर बेहोश पड़े थे और वहां से उनको भी होश में ला करके तीनों को एकत्रित कर दिया। अब वो तीनों को पूछते हैं कि भाई सब जगह, इतने में वह देवी बोली जो आकाश में छा गई थी विष्णु जी के शरीर से निकलकर, उसने कहा कि तुम तीनों देवता अपना अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। ब्रह्मा जी, तुम्हारा कार्य जीव की उत्पत्ति करवाना है, अर्थात रजोगुण प्रभावित करके संतान उत्पत्ति करवाना है। और विष्णु जी का काम सतिथि बनाए रखना, यानी एक दूसरे में मोह ममता पैदा करके यहां पर बांधे रखना। और शिव का काम है संहार करना। तब तीनों ने कहा कि हे माता, सब जगह जल ही जल है, पृथ्वी का अभाव है, हम ये कार्य कहां करें? तब कहते दुर्गा हंसी मुस्कुराई और कहा कि मैं अभी तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूं। आकाश से एक विमान आया, वो विमान आकर के वहां रुक गया। आकाश में विराजमान उस दुर्गा देवी ने कहा कि तुम तीनों देवता इस विमान में विराजमान हो जाइए, निर्भय होकर, घबराना नहीं। तो उस समय ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश विमान में विराजमान हुए और देवी ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ऊपर जाकर क्या देखा कि एक ब्रह्मा और देखा। उस ब्रह्मा को देख करके विष्णु और शिवजी ने पूछा कि हे ब्रह्मा, हे चतुरानन, ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? क्योंकि वो ब्रह्मलोक के अंदर पहुंच गए थे। ब्रह्मलोक में ये काल ही 3 रूप धारण करके बैठा हुआ है। यही महाब्रह्मा बन जाता है, यही महाविष्णु का रूप धारण कर लेता है, यही महाशिव बन जाता है और दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में रखता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, ये कौन है, हम कहां से आए हैं, हमारा काम क्या है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं। इतने में वो विमान हमारा आगे चला। वहां पर एक त्रिनेत्रधारी शिव जी और था। उस शिव को देख करके हमारे साथ बैठे, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, उस अन्य शिव को देखकर हमारे विमान में, हमारे साथ बैठे विमान में शंकर जी का मन भी चक्कर खाने लगा। हमने पूछा कि ये अन्य शिव जी कौन है, तो शंकर भगवान भी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद हमारा विमान अन्य स्थान पर गया। वहां पर एक विशाल मोचन यानी श्री हरि अर्थात विष्णु जी विराजमान थे और उनके साथ लक्ष्मी भी विराजमान थी। तो हमारे साथ बैठे विष्णु का भी सिर चक्कर खाने लगा, चक्कर आने लगा कि ये कौन विष्णु है, मैं नहीं जानता, ये कौन है, हम कौन है, कहां से उत्पन्न हुए। तो पुण्यात्माओं,
ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस सृष्टि रचना से अपरिचित हैं, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर आपको बताई है, और समय आने पर सत्संग के अंदर आपको विस्तृत रूप से सुनाई जाएगी। इसे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब प्रसंग चल रहा है कि पूर्ण परमात्मा जब आते हैं तब वे स्वयं ही एक परम संत की भूमिका निभाते हैं और स्वयं ही वो एक सतगुरु की भूमिका अर्थात तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हैं। स्वयं ही वे दास होते हैं। एक सच्चा भक्त कैसा होना चाहिए, कैसा उसका स्वभाव होना चाहिए और कैसा उसकी रहन सहन होना चाहिए, वो परमात्मा ने एक रिहर्सल करके, एक अभिनय करके हमें दिखाया था। उस समय परमात्मा यही ज्ञान सुनाया करते थे जो दास सुना रहा है। उसमें ये ज्ञान दबा दिया गया था इन्हीं अज्ञानी संतों, ऋषियों, महर्षियों के द्वारा, और अपना अज्ञान जन जन में फैला दिया